क्या माता की चौकी से पहले गुलाब का प्लान सच में कामयाब होगा, या फिर निमृत की एंट्री हीर और नवाब के रिश्ते में ऐसी दरार डाल देगी जिसे भर पाना आसान नहीं होगा? क्या एक छोटी सी गलतफहमी दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी? और क्या दादी के सामने हीर एक बार फिर खुद को सही साबित कर पाएगी? आइए जानते हैं पूरी डिटेल अपडेट। तो गाइज, टू जूलियट जट दी के अपकमिंग ट्रैक में इमोशन, फैमिली ड्रामा, रिश्तों की परीक्षा और कई बड़े ट्विस्ट एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। बराड़ हाउस में एक तरफ माता की चौकी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं, तो दूसरी तरफ घर के अंदर रिश्तों की डोर पहले से ज्यादा उलझती हुई दिखाई देगी। हर कोई अपनी अपनी सोच और अपने अपने मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। कोई परिवार को जोड़ना चाहता है तो कोई इसी मौके का फायदा उठाकर रिश्तों में दूरियां बढ़ाने की कोशिश करेगा। कहानी की शुरुआत होती है निमृत की दोबारा बराड़ हाउस में एंट्री से। उसके आते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। दादी उसका स्वागत तो करती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब हीर से होती है। दादी आधिकारिक रूप से घर की जिम्मेदारियां हीर को सौंप देती हैं। अब रसोई से लेकर मेहमानों की देखभाल, पूजा की तैयारी और माता की चौकी के हर इंतजाम की जिम्मेदारी हीर के कंधों पर आ जाती है। हीर भी इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाने का फैसला करती है। वह चाहती है कि अपने व्यवहार और मेहनत से वह दादी का विश्वास जीत सके। उसे लगता है कि अगर इस बार सब कुछ सही हो गया तो शायद परिवार उसे पूरी तरह अपना लेगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है। यहीं पर गुलाब अपनी नई चाल चलती है। बाहर से वह हीर की मददगार बनकर सामने आती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह हीर और नवाब को समझाती है कि माता की चौकी उनके रिश्ते को मजबूत करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर हीर इस अवसर पर दादी और निमृत दोनों का दिल जीत लेती है तो घर में उसकी जगह हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। पहली नजर में गुलाब की सलाह बिल्कुल सही लगती है, लेकिन उसके इरादों पर सवाल खड़े होने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि नवाब भी गुलाब की बात से सहमत हो जाता है। वह हीर से कहता है कि फिलहाल किसी भी बात को लेकर बहस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। नवाब चाहता है कि हीर अपने गुस्से पर काबू रखे और परिवार के सामने अपनी समझदारी दिखाए। हीर भी नवाब की बात मानने की कोशिश करती है। वह पूरे मन से माता की चौकी की तैयारियों में लग जाती है। कभी सजावट करती है, कभी प्रसाद की व्यवस्था देखती है और कभी मेहमानों की सूची तैयार करती है। उसकी यही मेहनत देखकर घर के कुछ सदस्य उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ निमृत चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। निमृत को महसूस होने लगता है कि अगर हीर इसी तरह सबका दिल जीतती रही तो उसके लिए इस घर में पहले जैसी अहमियत पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह हर मौके पर हीर को कमजोर दिखाने की कोशिश करने लगती है। कभी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर पेश करती है, तो कभी ऐसे हालात पैदा करती है कि हीर खुद ही मुश्किल में फंस जाए। इसी बीच हीर और नवाब के बीच एक हल्की सी नोकझोंक हो जाती है। नवाब मजाक मजाक में हीर से अपनी टी शर्ट मांगता है, लेकिन लगातार काम और मानसिक तनाव की वजह से हीर का धैर्य जवाब दे देता है। वह नाराज होकर पूछ बैठती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, दोस्त हूँ या सिर्फ इस घर की नौकरानी? हीर की बात सुनकर नवाब कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुमसे टी शर्ट अपनी पत्नी समझकर ही मांगी है। अगर तुम मेरी पत्नी नहीं होती तो मैं इतनी सहजता से तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। नवाब की बात में प्यार तो होता है, लेकिन उस समय हीर का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वह उसकी भावना समझ ही नहीं पाती। वह साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है।
नवाब को पूरा भरोसा होता है कि थोड़ी देर बाद हीर वापस आएगी और दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन यही कहानी सबसे बड़ा मोड़ ले लेती है। नवाब अपने कमरे में इंतजार कर रहा होता है। उसे लगता है कि दरवाजे पर खड़ी लड़की हीर है। दूसरी तरफ निमृत किसी काम के बहाने उसी कमरे में पहुंच जाती है। वह इस तरह खड़ी होती है कि नवाब उसका चेहरा देख ही नहीं पाता। बिना पीछे मुड़े नवाब उसे हीर समझकर गले लगा लेता है। उसी समय हीर कमरे के बाहर पहुंचती है और यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लेती है। एक पल के लिए जैसे उसकी दुनिया ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और टूटे हुए विश्वास की झलक साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि नवाब ने उसके भरोसे को तोड़ दिया है। नवाब को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है, वह तुरंत निमृत से अलग हो जाता है। वह हीर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हीर बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ निमृत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जिससे यह शक और गहरा हो जाता है कि कहीं यह सब एक सोची समझी योजना तो नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या निमृत ने जानबूझकर यह गलतफहमी पैदा की? क्या गुलाब को पहले से इस पूरे प्लान की जानकारी थी? या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग था जिसने हीर और नवाब के रिश्ते को हिलाकर रख दिया? आने वाले ट्रैक में माता की चौकी का माहौल और भी ज्यादा भावुक होने वाला है। एक तरफ भक्ति का वातावरण होगा, तो दूसरी तरफ रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा। हीर अपने टूटे हुए भरोसे के साथ पूजा में शामिल होगी, जबकि नवाब हर हाल में उससे सच बताने और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा। दादी भी दोनों के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करेंगी। उन्हें महसूस होगा कि परिवार में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अगर उन्हें पूरी सच्चाई पता चल गई, तो उनका फैसला पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। वहीं गुलाब और निमृत इस बात का इंतजार करेंगी कि कब यह गलतफहमी और बड़ी बन जाए। दूसरी ओर ऐसी भी संभावना दिखाई जा रही है कि आने वाले ट्रैक में नवाब पूरे परिवार के सामने अपने और हीर के रिश्ते की सच्चाई स्वीकार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो दादी का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है और हीर को वह सम्मान मिल सकता है, जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही है। लेकिन क्या यह फैसला सही समय पर होगा, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब देखना होगा कि क्या नवाब समय रहते हीर का भरोसा वापस जीत पाएगा। क्या निमृत की चाल उसी पर भारी पड़ेगी? क्या गुलाब का प्लान सफल होगा? और क्या माता की चौकी बराड़ हाउस के रिश्तों को जोड़ने का कारण बनेगी या फिर हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देगी? फिलहाल इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, फैमिली ड्रामा, गलतफहमियां और कई बड़े ट्विस्ट लगातार देखने को मिल सकते हैं। अब आप अपनी राय जरूर बताइए कि अगर आप हीर की जगह होते, तो क्या नवाब की बात सुने बिना फैसला लेते या पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते?